डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे। स्टेट्स ऑफ मैटर 2 हमारा स्टार्ट है जिसमें हम लिक्विड को स्टार्ट लिए हुआ है। लिक्विड पर लेक्चर नंबर 12 है। वंडरबॉल फोर्सेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमारा स्टार्ट है। आज का जो टॉपिक है वो एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग की एप्लीकेशन को स्टार्ट करना है और ये पार्ट 1 है एप्लीकेशन का। एक पार्ट इस पर और भी आएगा जिसमें हम आइस को डिस्कस करेंगे। बहरहाल एक मुख्तसर सा लेक्चर होगा। लेक्चर का स्टार्ट लेते हैं। मेरा नाम है गुलाम नबी और आप देख रहे हैं हमारा प्यारा सा खूबसूरत सा चैनल केमिस्ट्री वाले। एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आपके पास जो है सबसे पहली एप्लीकेशन हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो डिस्कस करती हुए स्ट्रेंथ ऑफ एसिड है। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड ये सबसे पहली एप्लीकेशन है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिस्कस करती है, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। और एसिड हमारे पास जो है ग्रुप नंबर जो हमारे पास मौजूद है 7A, उसके लिहाज से हमने देखना है। उसमें क्या है, फ्लोरीन है तो इसमें HF को देखेंगे, क्लोरीन है तो HCl को देखेंगे, ब्रोमीन है तो HBr को देखेंगे। ये एसिड्स हैं हमारे पास। और आयोडीन है तो HI को देखेंगे। इनके अंदर एसिड वाली सिफात पाई जाती हैं। ये एसिड्स हैं। एसिड किसे कहते हैं? pH जो है लेस देन, pH जो है वो लेस देन 7 हो, pH जो है 7 से कम हो। सोरेनसन स्केल है, हम उसके लिए एसिड का इस्तेमाल करते हैं। तो इनमें से हमने एसिड की स्ट्रेंथ को देखना है। एसिड की स्ट्रेंथ से मुराद क्या है कि हमारे पास कौन सा एसिड इसमें से स्ट्रांग है, कौन सा एसिड इसमें स्ट्रांग है और कौन सा एसिड इसमें वीक है। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड को हमने देखना है, कौन सा एसिड स्ट्रांग है, कौन सा वीक है। तो हमने देखा इसके लिए तो बेहतरीन तरीक़ेकार ये है कि आप इसको पानी के अंदर डाल दें। सादा सी बात कर लेते हैं और देखिए कि पानी के अंदर जो है ये कितने हाइड्रोजन आयन पैदा कर रहा है। जितने ज़्यादा हाइड्रोजन आयन पैदा होंगे उतना एसिड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। जितने हाइड्रोजन आयन ज़्यादा पैदा होंगे उतनी एसिड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। इसलिए आर्डर आपके पास जो एसिड स्ट्रेंथ का है वो ये देखा गया है। यानी सबसे ज़्यादा स्ट्रांग एसिड जो है वो HI है, ज़्यादा मिकदार में हाइड्रोजन आयन पैदा कर रहा है। ये HF जो है ना, ये वीक एसिड है। HF जो है हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये वीक एसिड है। फ्लोरिक एसिड इसे कहें, फ्लोरिक एसिड का लफ्ज़ आप इसके लिए इस्तेमाल करें। ये वीक एसिड है, पानी के अंदर हाइड्रोजन आयन कम मिकदार में पैदा करते हैं। उसके पीछे रीज़न क्या है, ये वीक एसिड है क्यों, इसके पीछे रीज़न क्या है? तो इसके पीछे बेहतरीन रीज़न है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये HF जो है ये वीक एसिड है। वजह क्या है देखें ना, ये हम इस तरह बनाते हैं ना, ये हाइड्रोजन है, ठीक है, ये हाइड्रोजन, ये फ्लोरीन, ये हाइड्रोजन, ये फ्लोरीन, ये हाइड्रोजन और ये फ्लोरीन। अब यहाँ इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। इस वजह से यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। ये हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। इस तरीके से यहाँ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। ठीक है। अब ये जो हाइड्रोजन है, इस तरीके इस हाइड्रोजन को चेक करें। ये हाइड्रोजन यहाँ पर निकलने के मोड में इस तरीके से, ये हाइड्रोजन भी यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, मज़ीद आगे जाएगा।
जिस तरह यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड बना है, इधर भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, इधर भी इसका हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, यानी यहाँ पर इसका हाइड्रोजन बॉन्ड तो जारी रहेगा ना। ये यहाँ पर इसके साथ ऊपर जाएंगे, ये यहाँ पर H और F, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा ऐसे। तो अब देखते हैं कि आपके पास जो है हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन ये एक फ्लोरीन का मॉलिक्यूल है, ठीक है, और ये दूसरा फ्लोरीन का मॉलिक्यूल है यहाँ पर ये। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ जो हाइड्रोजन हमारे पास मौजूद है ना, वो फ्लोरीन के एटमों के दरमियान फंसा होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये हाइड्रोजन जो है नॉट ईजिली रिलीज्ड इन वाटर। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वीक फोर्सेस में से डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से ज़्यादा स्ट्रांग है, और वंडर वाल फोर्सेस हैं उसमें स्ट्रांग है, इस वजह से हाइड्रोजन को आसानी से रिलीज़ होने नहीं देता। तो जितना हाइड्रोजन आसानी से रिलीज़ होगा ज़्यादा रिलीज़ होगा, जितना ये ज़्यादा रिलीज़ होगा और जितना ये आसानी से रिलीज़ होगा उतना एसिड स्ट्रेंथ ज़्यादा होती जाएगी। तो यहाँ ये हाइड्रोजन आसानी से रिलीज़ नहीं होता, ये हाइड्रोजन, इसलिए वीक एसिड है हमारे पास। तो इसकी वजह हमारे पास क्या, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। एक चीज़ जो आपके कोर्स में ये लगी हुई है। दूसरी चीज़ जो है वो है सॉल्युबिलिटी। दूसरी चीज़ जो है वो क्या है, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी चीज़ों का हल होना, उर्दू में हम इसके लिए हल पजीरी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, हल पजीरी। सॉल्युबिलिटी चीज़ों का हल होना, डिटेल इसके अगले इसमें कुछ चैप्टर आएंगे तो वहाँ पर सॉल्यूशन के चैप्टर में इसको डिटेल से देख लेंगे। यहाँ सिर्फ हमें थोड़ा समझ, चीज़ों का हल होना। सॉल्यूट जो सॉल्वेंट में हल होता है इसको हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं, यानी सॉल्यूट जो सॉल्वेंट में हल हो रहा होता है। अब हम ये देखते हैं कि सॉल्युबिलिटी के लिए जो हमारे पास मेन रूल है, सॉल्युबिलिटी के लिए जो मेन रूल हमारे पास होता है वो रूल है लाइक डिज़ॉल्व्स लाइक, लाइक डिज़ॉल्व्स लाइक। ये मेन रूल है सॉल्युबिलिटी का, ये लाइक डिज़ॉल्व्स लाइक, सॉल्युबिलिटी का ये मेन रूल हमारे पास पाया जाता है। इससे ये पता चलता है कि अगर सॉल्वेंट आपके पास जो है, सॉल्वेंट, एक मिनट कैसे करते हैं, तो ये जो हमारे पास रूल है ना लाइक डिज़ॉल्व्स लाइक, इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट और सॉल्यूट को देखा जाएगा। सॉल्वेंट जो हल हो जाता है, जो सॉल्वेंट जो हल करता है, सॉल्यूट जो हल होगा, उसमें हमने ये देखा है कि अगर सॉल्वेंट इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और सॉल्यूट भी इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, तो ये हल हो जाएंगे, ये सॉल्युबल हैं। इनको देखा गया है कि ये सॉल्युबल हैं, हल होते हैं, सॉल्युबल है। लाइक डिज़ॉल्व लाइक रूल ये कहता है ये सॉल्वेंट भी इनऑर्गेनिक है, सॉल्यूट भी इनऑर्गेनिक है, तो हल होंगे। लेकिन हम जब देखते हैं वाटर को, ये इनऑर्गेनिक है, इसमें हमने जब अल्कोहल को डाला, अल्कोहल में मिथाइल अल्कोहल ले लें, CH3OH, CH3OH मिथाइल अल्कोहल इसमें डाला हमने, मिथाइल अल्कोहल हमने डाला। अब ये इनऑर्गेनिक है और इसको देखा गया तो ये ऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और रूल ये था कि लाइक डिज़ॉल्व लाइक रूल के हिसाब से ऑर्गेनिक में ऑर्गेनिक हल होगा, इनऑर्गेनिक में इनऑर्गेनिक हल होगा, लेकिन यहाँ पानी इनऑर्गेनिक होकर इसको सॉल्युबल कर लेता है, मिसेबल है, ये इसमें मिसेबल है, सॉल्युबल है, डिज़ॉल्व होगा। अब उसकी वजह क्या है, रीज़न क्या है?
उसकी सबसे बड़ी वजह जो रीज़न यहाँ पर लिखी है किताबों ने, आपकी बुक में लिखी हुई है कि यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये लाइक डिज़ॉल्व लाइक में आ जाएंगे। हल होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। वजह क्या? हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये होता है कि पानी इस तरह मौजूद होता है, HO है और H है, ये पानी है H2O। अल्कोहल जब आता है, अल्कोहल को अगर मैं ऐसे बना लूँ HO और CH3, अब इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, तो ये यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं। रूल पूरे हो रही है। ये A है, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहे हैं। ये B है जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ बन रही है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से इस अल्कोहल को देखा गया है, मिथाइल अल्कोहल को, मिथाइल अल्कोहल को देखा गया है कि ये सॉल्युबल हुआ, हल हो गया पानी में मिथाइल अल्कोहल। ये एक वजह आप अपने दिमाग में रख लें अच्छी तरीके से, इस पर सवाल वगैरह आती है। इस पर ईटा एमडी कैट के क्वेश्चन आ रहे हैं। ईटा है, एमडी कैट है, या पाकिस्तान में या किसी कोने में आप कोई इम्तिहान दे रहे हैं, ई कैट का है, या कोई कम्पिटेटिव एग्ज़ाम आप देते तो उसमें MCQs को देखा जाता है। इस चीज़ को इसको अच्छे तरीके से चेक कर लें, ये भी ज़रूरी है। उसके बाद तीसरा एक ही चीज़ है, इसको डिस्कस करते हैं। हाँ, इसको चेक कर लें, शाबाश। ठीक है जी, उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा या स्क्रीनशॉट ले लें तो आपको इंशाल्लाह अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अच्छा जी, एक एप्लीकेशन है, हम मज़ीद भी पढ़ लेते हैं। छोटा सा एप्लीकेशन है और उसके बाद जो है लेक्चर को वाइंड अप करेंगे और फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हम आइस के ऊपर करेंगे। आइस के इम्पॉर्टेंस जो है एप्लीकेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग में आइस भी आता है, पार्ट 2 में उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। टेक्निकल थोड़ा सा टॉपिक है तो उसके ऊपर अलग एक लेक्चर वीडियो बना दूंगा इंशाल्लाह। तीसरा जो यूज़ हमारे सामने है प्री इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, वो आपकी किताब में हेडिंग लगी हुई है बायोलॉजिकल कंपाउंड। बायोलॉजिकल कंपाउंड, पिछले लेक्चर में हमने एक चीज़ डिस्कस की थी, DNA। बायोलॉजिकल कंपाउंड्स क्या होते हैं? वो कंपाउंड जो लिविंग में पाए जाएं, फाउंड इन लिविंग, फाउंड इन अ लिविंग, जो लिविंग के अंदर पाए जाए। मिसाल के तौर पर पिछले लेक्चर में हमने DNA लिया था। अच्छा, DNA लिविंग में फाइबर्स ले लें, फाइबर्स लिविंग के अंदर, हेयर ले लें, बाल ले लें, बाल वगैरह ले लें, हेयर ले लें। फाइबर्स जो हैं, धागे, हमारे इसका मतलब फाइबर सेल्स पाए जाते हैं। फाइबर सेल्स हमारे हेयर्स हैं, हेयर को ले लें। इस तरीके से मसल प्रोटीन ले लें, मसल प्रोटीन, मसल प्रोटीन, मसल प्रोटीन ले लें। DNA के अंदर तो हमने पढ़ा था नाइट्रोजनस बेस होती है। अभी तक तो इतनी डिटेल मैंने DNA की नहीं की, जब बायोलॉजिकल मालिक्यूल्स, जब बायोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल कर दूँगा। उसमें नाइट्रोजन बेस होती है, नाइट्रोजनस बेस। और इसका जो स्ट्रक्चर DNA का अगर आपको याद हो, मैंने इस तरह कॉइल स्ट्रक्चर बनाया था, ऐसे स्ट्रक्चर बनाया था। तो यहाँ इस नाइट्रोजनस बेस, इस नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन भी लगा होता है। नाइट्रोजनस बेस है, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन भी लगा होता है। इस वजह से यहाँ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की वजह से इनके दरमियान आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग नज़र आएगी। यहाँ इस तरीके से यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको नज़र आएगी। इस तरीके से ये सारे यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको नज़र आएगी। इस वजह से इसका डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है, डबल
हीलिक्स स्ट्रक्चर है। इस वजह से इसका स्ट्रक्चर कॉइल है। डबल हीलिक्स स्ट्रक्चर, ऐसे डबल हीलिक्स स्ट्रक्चर मैंने बनाया था, याद हो आपको। डीएनए को मैं तफसीलन डिस्कस करेंगे जब हम बायोमॉलिक्यूल्स को पढ़ेंगे, वहाँ पर इसको डिस्कस कर लेंगे। याद रख लें, ये जो डबल हीलिक्स स्ट्रक्चर है इसमें कॉइल, ये जो आपके पास जो है जिग जैग नज़र आ रहा है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसको अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक है लेकिन नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड मैंने वहाँ पर बताया था, यहाँ नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ये इसमें ज़्यादा होती है। एक बात, यहाँ जो फाइबर्स हैं, जो हमें फाइबर से नज़र आते हैं, फाइबर सेल्स हैं, या हेयर्स को हम देखते हैं, या मसल सेल्स हैं, उसके अंदर भी हमने देखा है कि कॉइलिंग पाई जाती है। कुछ इस किस्म के आपको कॉइलिंग नज़र आएगी। हेयर हैं, मसल फाइबर्स हैं, फाइबर सेल्स हैं, मसल्स के अंदर पाए जाते हैं, फाइबर सेल्स जो हैं मसल्स के अंदर ही पाए जाते हैं, इनके अंदर कॉइलिंग है। कॉइलिंग होने की वजह क्या है कि प्रोटीन से बने हुए हैं, और प्रोटीन का जो बेसिक यूनिट है, प्रोटीन जिससे बना है, प्रोटीन का जो बेसिक यूनिट है, जिसको हम फंक्शनल यूनिट का भी नाम देते हैं, फंक्शनल यूनिट जिससे प्रोटीन बना है, वो इसमें अमाइनो एसिड है। वो इसमें क्या अमाइनो एसिड है। अगर आप अमाइनो एसिड्स को देखें, अमाइनो एसिड्स को, तो यहाँ कार्बन है, अल्फा कार्बन इसे कहते हैं। एक तरफ इसका H लगा होता है, एक तरफ इसका R लगा होता है, ऐसे लिख दूँ। एक तरफ इसका C डबल बॉन्ड OH होता है, C डबल बॉन्ड OH, सॉरी यहाँ पर होता है C, हाँ यहाँ पर एक होगा NH2 ग्रुप, NH2 ग्रुप, ओए होए NH2 ग्रुप होता है, और यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप लगा होता है OH, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप यूट्यूब पर टाइप करें, कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप बाय केमिस्ट्री वाला, कार्बोक्सिलिक एसिड लेक्चर नहीं हुआ अभी तक, फंक्शनल ग्रुप बाय केमिस्ट्री वाला मिल जाएगा आपको। अब ये अमाइनो एसिड इसमें पाया जाता है, और जब अमाइनो जहाँ पर ये नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन लगे हुए हैं और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हैं, यहाँ OH को देखें, OH के साथ हाइड्रोजन लगा हुआ है और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है। इस वजह से इनके अंदर आपको नजर आएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इनके अंदर आपको नजर आएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इधर भी आपको नजर आएगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको नजर आएगी, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें ज़्यादा हैं। इनके जो नंबर्स हैं, नंबर जिनके जो तादाद हैं, नंबर्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, उनकी तादाद भी ज़्यादा है। इस वजह से इनके जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आएंगे ना, वो कॉइल आपको नज़र आएंगे, कॉइलिंग की सूरत में होंगे, जिग जैग आपको नज़र आएंगे। इनको स्पाइरल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। याद रख लें, हाइड्रोजन बॉन्ड वीक बॉन्ड है, स्पाइरल स्ट्रक्चर में एक दो हाइड्रोजन बॉन्ड इतना काम नहीं देंगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा होते हैं इसमें, जिसकी वजह से इनका स्ट्रक्चर स्पाइरल स्ट्रक्चर पाया जाता है। इसका स्ट्रक्चर डीएनए का डबल हीलिक्स स्ट्रक्चर पाया जाता है, इनका स्ट्रक्चर स्पाइरल स्ट्रक्चर आपको नज़र आएगा। तो जब हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे बायोमॉलिक्यूल्स, वहाँ डिटेल से इसको देखेंगे। ये कुछ 3 बायो जो है इंपॉर्टेंट्स मैं आप लोगों के सामने लाया था, इसको नोट कर लें, चेक कर लें। इसके बाद पार्ट 2 में इंशाल्लाह अज़ीज़ आइस को भी डिस्कस करेंगे, जो आई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वाई आइस फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर है, और बहुत सारी बातें उसमें वाइड को डिस्कस करेंगे।
चलिए 10 चीज़ को नोट कर लें, मैं साइड पर हो रहा हूँ, शाबाश नोट कर लें। तो उम्मीद है अब हमारा आज का लेक्चर पसंद आए होगा। आपका हमारा प्यारा सा साथ है केमिस्ट्री वाला के नाम से। हमारे से बने रहें, जुड़े रहें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप लोगों को खुश रखे।